नमस्कार साथियों, मैं हूं राघव शर्मा रमन। जय घोष यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं गाजीपुर जनपद के जखनिया ब्लॉक के टोड़रपुर गांव में आज उपस्थित हुआ हूं और मैं आज ऐसे एक वयोवृद्ध जन कवि से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपने 70 वर्ष की अवस्था में भी स्वरचित रचनाएं और हर क्षेत्र से सुनाने का काम किया है। वैसे तो इनका नाम है रामनाथ कवि जी। रामनाथ कवि एक आंसू कवि के रूप में जाने जाते हैं और तुरंत रचना बनाते हैं और तुरंत सुनाते हैं। दूसरी खासियत इनकी ये है कि ये कभी कोई रचना लिखे नहीं, सब इनकी जिह्वा पर ही माँ सरस्वती की कृपा है कि इन्होंने जो भी बनाया है, जो भी लिखा है, रास्ते में चलते हुए, खेत में जाते हुए, ट्रेन में सफ़र करते हुए, बसों में बैठे हुए, कहीं भी जाते हैं और अपनी रचना बना लेते हैं और कंठस्थ कर लेते हैं अपने दिलो दिमाग के पेपर पर। मैं चलता हूँ रामनाथ कवि से कुछ बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? रामनाथ कवि। आपकी उम्र इस समय कितनी है? 70 साल है। अच्छा। तो ये जो कविता का क्षेत्र है, विशेष रूप से हम सुनते हैं कि आप भोजपुरी के तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हुए भोजपुरी कविता का आप जो है रचना करते हैं। तो ये कविता की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? साहब माँ सरस्वती कि मैं पहले जाता था कीर्तन वगैरह में, पद कीर्तन में, तो लोग कहते थे कि तुम्हें थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, तो तुझे गाने नहीं आता है। हाँ, सामने देखिए। हाँ, तुझे गाने नहीं आता है। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो रटते नारिय से हमारा शुरुआत हुआ, री शब्द से। अच्छा, हाँ, नारी के री शब्द ने आपको इम्प्रेस किया हाँ, सबसे पहले। हाँ, री से। और तो जैसे कि आपको मैं देख रहा हूँ इधर की, थोड़ा-सा कैमरा को इधर घुमाया जाए। देख रहे हैं कि आप बहुत सारी किताबें रखे हुए हैं, श्रीमद् भागवत गीता रखा गया है, भक्त भगवान चरितावली, चरित्रामृत है, फिर उधर है पूर्णिमा महान बंदगी, तमाम जो धार्मिक पुस्तकें हैं, फिर नीचे भी लिखा हुआ है रामचरितमानस, सब चीज़ें रखी गई हैं। ये आदिनाथ जोगी। ये जो है हाँ, आप हाँ, प्रधानमंत्री। इनको जो है आज जो वर्तमान के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी हैं, ये आपको भेंट किए थे हमारे एक फोटो लिया 2016 में। 2016 में आपको भेंट किया था। आपकी रचना धार्मिकता और भक्ति को देख करके इन्होंने आपको आ, साल और पुस्तक भेंट किया था। तो रामनाथ कवि जी, आप हमको ये बताइए कि नारी के री शब्द ने आपको एक बड़ा सा लंबा ब्रेक दिया और वहीं से कवि के रूप में आप परिवर्तित हो गए। तो नारी से संबंधित कुछ सुनाइए। अच्छा जी। है कलयुग की पारी, घर घर हो गई सवारी, चढ़ रहे पुरुष और नारी, 10 नंबर से बात जारी, 10 नंबर से बात जारी थोड़ा तेज। हाँ, 10 नंबर से बात जारी। हाँ। बात कर रहे पुरुष और नारी, जिस मर्द के हाथ में पड़ो न कुदारी, उनके चपला से ब्लड प्रेशर शुगर के बीमारी। नारी पिसल कुटल बंद करनी, शिक्षा करनी जारी। अब नारी नौकरी करेंगे सरकारी, नौकरी करेंगे सरकारी, और मर्द करेंगे नारियों की ताबेदारी, उनके बनेंगे भंडारी बहुत अच्छा। और उनके करेंगे चौकीदारी। चौकीदारी। हाँ। हाँ। नारी की महिमा है बड़ी भारी, नारी की महिमा है बड़ी भारी। नारियल से महाभारत हुआ, हम्म नारियल से रामायण बना, हम्म नारियल से काशी करौठ हुआ, नारियल से समुद्र मथन हुआ। नारी हमारी माता स्टेज है, जिस पर हम लोगों का निवास है, इसी पर सबका वास है। बहुत अच्छा। अभी आपको रामनाथ कवि जो है नारी शब्द को परिभाषित किया है कि नारी ही संसार की सब कुछ है और सृष्टिकर्ता भी हैं, और एक तरह से इस संस्कृति के अंत का कारण भी या महाभारत जैसे युद्ध के कारण भी नारी ही हुई है। तो मैं रामनाथ कवि जी ये बताना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा आपसे मैं कि सारे जो ग्रंथ आप रखे हुए हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत गीता है और भगवंत चरितावली है, रामचरितमानस है, तो क्या आप भक्ति से भी जुड़े हुए हैं क्या? कोई पंथ से आप जुड़े हैं क्या? हाँ, हम तो कबीर साहब के पंथ से जुड़े हैं। अच्छा, आप हाँ, कबीरपंथी हैं। हाँ, हमको वही पद अच्छा लगा और वही धर्म अच्छा लगा, क्योंकि कबीरा खड़ा बीच बाजार में, दोनों दल की खैर, और ना कहो दोस्ती ना कहो बैर। अच्छा। तो आपने कहीं से दीक्षा उच्छा ली है? साहब दीक्षा हाँ ली है। किससे दीक्षा लिया है? परमहंस मधु। इसमें से कौन है? यही। अच्छा, ये परमहंस
जी महाराज हैं जिन्होंने इनको शिक्षा दिया है, दीक्षा दी है और उन्हीं के बताए गए मार्ग पर आप चलते हैं। जी। एक बात मैं पूछना चाहूँगा कवि जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी है? हमारी शिक्षा बहुत गरीबी थी। हाँ। उस समय हम कक्षा 2 तक पढ़े हैं, बस इससे बेसी नहीं अच्छा, साहब। कक्षा 2 तक। कक्षा 2 तक, इसके बाद फिर गरीबी अवस्था से फिर ढले हुए। जी, फिर जी। इसके बाद किसी बड़े आदमियों से हमारा संपर्क बना हुँ। और धीरे-धीरे करके उन लोगों की सेवा मैंने किया। जी, और फिर वो उसके बाद आप हाँ। जो है स्वास्थ्य विभाग में चले गए। हुँ, आयुर्वेदिक यूनानी विभाग में हुँ, स्वास्थ्य विभाग का एक अंग है, हुँ, उसमें चले गए ना? हुँ, हुँ। तो आपका जन्म 1952 को हुआ था? जी। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो ये बताइए कि आप लिखने पढ़ने में कोई दिक्कत आपको होती है? ना ही कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये है कि मैं स्पष्ट नहीं लिख पाता हूँ हाँ, हाँ। और मैं केवल बोलता हूँ। लोग पूछते हैं कि कवि जी आप कितना तक पढ़े हैं? तो जब हम अपनी अपनी पढ़ाई के बारे में जब बताता हूँ तो लोग हँसते हैं। तो अच्छा, कहते अच्छा। हैं कि आप तो मालूम होता है हाई स्कूल इंटर बीए होंगे। हमने हाँ, कहा नहीं साहब, मैं हमारी कक्षा 2 तक की पढ़ाई है अच्छा। और मैं सत्संग में ज़्यादा समय देता था और उसमें जो है बड़े लोगों को, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो फिर भी तो लखनऊ रहता हूँ। अच्छा, 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 अच्छा। तो साथियों मैं रामनाथ कवि जी से चाहूँगा कि आप जो है स्वास्थ्य विभाग की नौकरी किए और भी पूरे सन 72 से लेकर 2011 तक यानी 39 साल पूरा सर्विस किया है, फुल सर्विस आपने किया। तो स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ समाज का भी आपने सेवा किया है। जी। मैं चाहूँगा कि भक्ति की कुछ लाइनें आप हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को सुनाएँ। अच्छा। ई देहिया राउर माटी के मकान बनल बा, थोड़ा तेज। तो है ज्ञान खातिर गीता और कुरान बनल बा। सुना बदे दूठे कान बनल बा, जाए बदे आगे से प्लान बनल बा। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा है और ना घर तेरा ना घर मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा है। चले उड़ जा रे पंछी, अब देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, कल इस डाली पर कल उस डाली पर है ठिकाना। चल उड़ जा रे पंछी, अब देश हुआ बेगाना। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा है और ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। चल उड़ जा रे पंछी, अब देश हुआ बेगाना। बताया जाता है कि रामनाथ कवि जी स्थानीय क्या नाम से वृंदावन के गोरखनाथ गौशाला के संचालक संस्थापक स्वामी राजेंद्र शर्मा शास्त्री उर्फ लौजारी बाबा के बहुत ही घनिष्ठ संबंधियों में से आते हैं। लौजारी बाबा के संसर्ग में रह कर के आप गुरु गोरखनाथ मठ पर भी गए हैं और जहां पर 2016 में आपको जोगी जी ने ये पुस्तक भेंट करके साल भेंट करके सम्मानित किया था। मैं आपसे पूछना चाहूँगा रामनाथ कवि जी कि आज के जो संस्कार हैं या आपके समय के जो संस्कार थे, इनमें क्या अंतर है? बहुत अंतर हो गया क्या साहब। अंतर हुआ है? अरे साहब, आप बहुत अंतर हो गया। हुँ। पहले हम लोगों के किसानी में कोल्हू चलता था, सब लोग एक जगह बैठते थे। पहले क्या था, आज क्या नहीं है? अरे पर जैसे बहुत प्रेम था पहले। हाँ, प्रेम था। पहले हाँ, थी तो प्रेम बहुत थी। प्रेम था हुँ। और अब प्रेम नहीं रह गया अच्छा, सरकार। और क्या नहीं रह गया? और आपस में लड़ाई झगड़ा हमेशा हो रहा है घर घर में। तो हमारे कहने का मतलब है कि यह शिष्टाचार समाप्त हो गया। शिष्टाचार समाप्त। हाँ, बिल्कुल। बाप बेटा से परेशान और देश नेता से परेशान। अच्छा, 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 अच्छा। और क्या नहीं है? और साहब देखिए, आपस में मेल नहीं है। मेल नहीं है। हाँ। सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, आपस में मेल नहीं है। हाँ। पति पत्नी में झगड़ा है, हुँ, भाई भाई में लड़ाई है। हुँ, अखर कसाई बकर कसाई, हुँ। एक कसाई गाय का, सबसे बड़ा कसाई जो है अक्खा भाई का। हुँ, हुँ, हुँ। अकर कसाई बकर कसाई, एक कसाई गाय का, सबसे बड़ा कसाई जो है अक्खा भाई का। भाई का। दयास से, दाल से, दमाद से, दगेबाज से, दारूबाज से हम परेशान हैं। हाँ, 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 हाँ। अभी रामनाथ मुंशी जी ने दो दो से इन्होंने अनुप्रास अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है।
दया से, दाल से, दमाद से, दो वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है। अच्छा तुकबंदी कर लेते हैं और अनुप्रास अलंकार का इन्होंने बहुत अच्छा प्रमाण दिया। मैं चाहूँगा कि अंतिम समय में रामनाथ कवि जी एक कोई ऐसी जो आजकल समाज में प्रचलित रूप से संस्कृति का एक अंग बना हुआ है, कोई ऐसा गीत सुनाइए अच्छा। जिससे हमारे श्रोताओं, हमारे दर्शकों को आनंद मिल सके। तो हिंदू हो या मुसलमान, इसको बोलने, हिंदू हो या मुसलमान, किसी के पास नहीं रह गया ईमान, सभी हो गए बेईमान। और जलने के लिए बना है श्मशान, जलने के लिए बना है श्मशान, सभी हो गए बेईमान, किसी के पास नहीं रह गया ईमान। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी के पास नहीं रह गया ईमान। घर घर में हो रही लड़ाई, और बुढ़वा बुढ़िया ओढ़ के सुता बना रजाई, जौन का कुल खाथों मलाई। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यंग है। जवन का सब कुल खात हो मलाई, है ना? हाँ। तो हाँ, ये एक चीज मैं युवा वर्ग के लिए कुछ जो इनके मनोरंजन के लिए नए जो वर्ग के लोग हैं, या जैसे आजकल लहरदार गाना हो रहा है, कुछ इस तरह की रचना है क्या आपके पास? तो कुछ इस तरह से। सरस्वती माता की देन है, मैं लिखा तो नहीं हूँ, ऐसे जो भेजेंगी, जो भेजती हैं वो मैं उन आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। हाँ तो सुनाइए तो। पहले के लगे अय्या, पहले के लगे अय्या, बदवा में लगल मैया, अब लगत ही अम्मा, अम्मा कहत कर रम्मा भिड़ाई देती। अच्छा अच्छा। पहले के लगे अय्या, बदवा में लगल मैया, अब लगत ही अम्मा, अम्मा कहत रम्मा भिड़ावा लगत ही, अम्मा लम्मा हो जाती। अच्छा अच्छा अच्छा। काम खत्म अम्मा से अब। अच्छा अच्छा। तो घूंघट काट के पैसल चोर, कैलस लइका पर जोर, अब बुढ़िया बुढ़िया मचौला शोर, और लइका ले मोर छोर। जहिया से आयल बिया पतोहिया, तो लइकवा का खिया दे, लइकवा हमसे बोलते न बा, कौन जड़ी खिवाए दलस। अच्छा अच्छा। पहले रहली अय्या, फिर भगेली मैया, हाँ, अब हो गई अम्मा। अम्मा अम्मा कह दे, तब अम्मा जो मतलब रम्मा भिड़ाए दली, अम्मा भिड़ा दली, यानी घर में आपके घर प्रवेश कर गई। तो घूंघट काट के पैसल चोर, और कैलस लइका पर जोर, और बुढ़िया बुढ़िया मचौला शोर, लइका ले मोर छोर। वाह भाई वाह। मतलब जो पारिवारिक विघटन है, उसका एक कारण यह भी है कि अपनी बेटियों को ससुराल जाने पर उनकी माँ जो है उनको बरगलाती है ना? और कहती हैं कि तुम अलग हो जाओ, है ना? यही बात ना? जो एकल संस्कृति परिवार की हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे श्रोताओं, रामनाथ कवि जो जखनिया ब्लॉक के टोड़रपुर गांव में स्थित हैं और 7वें दशक को पार कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा साथियों कि आप जो भी व्यूअर हैं, देख रहे हैं, इसको लाइक करिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय घोष।